नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे होंगे किसी न किसी माध्यम से। ऑफलाइन तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऑनलाइन भी ठीक है। अगर जो आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो रिवाइज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से रिवाइज हो रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से भी आपकी पढ़ाई जहाँ तक हो सके रिवाइज हो रही होगी। अगस्त में शायद कुछ एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद धीरे धीरे एग्ज़ाम की टेंडेंसी या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ही। तो उसके लिए ऐसे ही ऑफलाइन ना मिले तो ऑनलाइन तो तैयारी करनी ही है। एग्ज़ाम और चीज़ें तो हटेंगी नहीं, वो कभी ना कभी होनी है, तो तैयारी करते रहिए। उम्मीद है आप सब कुछ कुशल होगा आपका। अच्छा, हम पिछले वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाए थे, भारत का संवैधानिक विकास, एक पॉलिटी का वीडियो था। उससे पहले आपका हिमालय ज्योग्राफी का पूरा टॉपिक चल रहा था। आज हम जो बाकी पोर्शन बचा है हिमालय का, वो आपको जल्दी से रिवाइज करके और फिर आगे बढ़ जाएंगे। हिमालय का आज कोशिश करेंगे कि पूरा वीडियो बन जाए। हम इसमें जो पढ़ चुके थे उसे एक बार जल्दी जो रिवाइज कर लें, फिर आगे जहां तक नहीं पढ़े थे उससे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जो हम पढ़ चुके थे, एक बार ध्यान से देखो। आपको पता है किसी भी मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, दाएं साइड में ईस्ट, बाएं साइड में वेस्ट। तो हम पढ़े कहां तक थे, जल्दी रिवाइज कर लेना है। तो देखो, हम ट्रांस हिमालय पढ़ चुके थे। ये ट्रांस हिमालय, इसमें पढ़े थे कि यहाँ काराकोरम है, यहाँ लद्दाख है। ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में पामीर है, पामीर के पास यहाँ कुनलुन सा और यहाँ हिंदू कुश पर्वत है, यह बताया गया था। ट्रांस हिमालय के साउथ में ITSZ है, इंडस सांगपो फ्यूचर जोन। यहाँ से इंडस और सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं। उसके बाद आपको इसका ग्लेशियर, इसके पास सारे बताए गए थे, कॉपी निकाल के रिवाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको बताया गया ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के साउथ में MCT है, MCT में यहाँ कश्मीर घाटी है, यहाँ काठमांडू घाटी है। ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में ITSZ है, बताया ही गया। ग्रेट हिमालय में बताया गया था यहाँ नंगा पर्वत से लेके वो पूरा यहाँ नामचा बरवा तक पश्चिम से पूरब की तरफ है। इसी ग्रेट हिमालय में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, यही नामचा बरवा के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश होती है। आपको पूरी चोटियों के बारे में बताया गया था, उत्तराखंड, नेपाल, ये सारी बातें बता दी गई थी। पासेज के बारे में बताया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो करंट अफेयर से संबंधित थे वो भी बताए गए थे। यहां तक आपको बता दिया गया था। आगे की बात लेसर हिमालय, यहां ध्यान से समझना। लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय हमें ये समझना है, ये दोनों समझ लेना है। लेसर हिमालय के नॉर्थ में MCT, साउथ में MBF, नॉर्थ में कश्मीर, तो लेसर हिमालय के साउथ में जम्मू। लेसर हिमालय के साउथ में यहाँ दून और द्वार घाटी उत्तराखंड में। शिवालिक हिमालय के नॉर्थ में MBF, साउथ में HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो गड्ढा, ये गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो आज हम लेसर और शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे। तो जल्दी से कुछ ध्यान से इधर सुन ले। लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, इसे लघु हिमालय कहते हैं या इसे मिडिल हिमालय भी कहते हैं। लेसर हिमालय, इस लेसर हिमालय के नॉर्थ में, साउथ में, ध्यान से समझिएगा, लेसर हिमालय के नॉर्थ में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसी मेन सेंट्रल थ्रस्ट में कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी में हमने देखा था झेलम नदी, इसी में हमने देखा था डल और उलर लेक। इसी कश्मीर में आपको मिला होगा श्रीनगर, कश्मीर घाटी। इसी में आपने देखा था झेलम नदी वाला क्षेत्र, करेवा डिपोजिट, करेवा डिपोजिशन, जो केसर के लिए इंपॉर्टेंट था। लेसर हिमालय के साउथ में मेन बाउंड्री फॉल्ट है। इस मेन बाउंड्री फॉल्ट में जम्मू बसा हुआ है। इसी मेन बाउंड्री फॉल्ट में दून और द्वार घाटियां हैं उत्तराखंड की, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, रामगढ़, दून, ये सारी घाटियां हैं। तो लघु हिमालय लेसर हिमालय के नॉर्थ हो गया, लेसर हिमालय के साउथ हो गया। लेसर हिमालय के नॉर्थ में MCT, कश्मीर और काठमांडू घाटी। लेसर हिमालय के साउथ में जम्मू और दून और द्वार घाटियां। अब देखो यहां मैप में देखो, लेसर हिमालय को
तमाम नदियों ने, ग्रेट हिमालय से जो नदियां निकलती थी, ऐसे काट दिया है। और ये नदियां जो हैं, ये नदियां लेसर हिमालय को 4 भागों में बांटती हैं, जो पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर देखो, 1, 2, 3 और 1, 4। लेसर हिमालय पश्चिम से पूरब की तरफ 4 पार्ट्स में बटा है। तो इस मैप को मैं हटा रहा हूं, और मैप को हटाने के बाद इसे पूरा डिटेल बता दिया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। ये आप वीडियो रिवर्स करके इसका मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो, लेसर हिमालय इस तरीके से 4 पार्ट में बटा है। पहला पार्ट ये लेसर हिमालय का, जो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है। दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर ये चौथा पार्ट, ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ। लेसर हिमालय का जो पहला पार्ट है वो जम्मू कश्मीर में आता है। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में नहीं आता, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर, लगभग हिस्सा जम्मू कश्मीर में आता है, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में भी टच करता है। दूसरा पार्ट हिमाचल प्रदेश में, उसके पूरब जाएंगे, ये उत्तराखंड का पार्ट है। उसके पूरब जाएंगे तो ये नेपाल में पड़ जाता है। अगर जो भारत का नक्शा यहां हल्का सा बनाया जाए तो यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे 4 पार्ट में। पिछला मैप आप रिवाइंड करके देख भी सकते हो। तो पहला जम्मू कश्मीर में, लेसर हिमालय का सबसे पश्चिमी हिस्सा जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा फिर नेपाल में। समझिए, जम्मू कश्मीर वाले पर्वत को पीर पंजाल पर्वत कहते हैं। हिमाचल प्रदेश वाले पर्वत को धौलाधर पर्वत कहते हैं। उत्तराखंड वाले पर्वत को नागटिबा पर्वत कहते हैं। नेपाल वाले पर्वत को, लेसर हिमालय को, महाभारत पर्वत कहते हैं। अब समझिएगा, लेसर हिमालय में पीर पंजाल और धौलाधर को अलग करने वाली जो नदी है वो रावी नदी, यहीं से चेनाब भी बगल से जाती है। तो रावी नदी पीर पंजाल को धौलाधर से अलग कर देती है। अगला, फिर से हिमाचल प्रदेश वाले धौलाधर को उत्तराखंड वाले नागटिबा से अलग करने वाली सतलज नदी, मतलब सतलज नदी धौलाधर को नागटिबा से अलग कर देती है। अगला, नागटिबा को महाभारत श्रेणी से अलग करने वाली काली नदी, यही काला पानी वाला विवाद है। काला पानी, यही उत्तराखंड वाला रीजन जो ऐसे कोना है, ये आप देखेंगे, इधर नेपाल, इधर उत्तराखंड, और यहीं से काली नदी निकलती है, ऐसे उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री बनाते हुए इधर चली जाती है। इसी को शारदा कहा जाता है, इसी को घाघरा भी कहा जाता है, सरयू के नाम से भी जानी जाती है अयोध्या में। तो यहाँ उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर ऐसे काली नदी, ये काली नदी दोनों की बाउंड्री बनाते हुए ऐसे भारत के उत्तरी मैदानों में चली जाती है, ये काली नदी। तो हमारे पास इतने तथ्य हो गए कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश धौलाधर, उत्तराखंड नागटिबा और नेपाल महाभारत। पीर पंजाल को धौलाधर से अलग करने वाली रावी नदी, धौलाधर को नागटिबा से अलग करने वाली सतलज नदी, नागटिबा को महाभारत से अलग करने वाली काली नदी। ये बात अब ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान देना है। नंबर पहला तथ्य, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वत है। पहला तथ्य जो एग्जामों में आया है, फिर से मैं कह रहा हूं, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालय इज पीर पंजाल। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल है। अगली बात, लघु हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला, सबसे साउथ में धौलाधर है। ये इसी तरीके से बना भी है, मतलब लघु हिमालय में आप कहोगे सबसे साउथ में कौन है, तो कौन सा है, धौलाधर है, ये सबसे साउथ में है, इसलिए ऐसा बनाया भी गया है। आपके एग्जाम में कई बार ऐसा भी आ सकता है, पश्चिम से पूरब लगाने के लिए, पूरब से पश्चिम लगाने के लिए। इस बार वाले जो बीपीएससी का एग्जाम 65 वाला हुआ है, उसको ये नेपाल वाला पूछा गया था। लघु हिमालय को नेपाल में कहते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया गया था। तो लघु हिमालय को नेपाल में कहते हैं महाभारत। अब समझिए,
इसमें लघु हिमालय की अगर जो बात करें तो लघु हिमालय की एवरेज हाइट 3500 से 4500 मीटर है। ये हाइट की बात, लघु हिमालय की एवरेज हाइट है। इसकी चौड़ाई जो है ये 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के एवरेज में है, इसकी चौड़ाई हो गई। तो इसकी एवरेज हाइट हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। हालांकि कहीं कहीं 30 भी मिल जाता है, 35 भी एक आध जगह मिला है, लेकिन अगर जो एवरेज हाइट मानी जाए तो 15 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई इसकी है लघु हिमालय की। इसके साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, इसकी एवरेज हाइट हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, इसका पश्चिम से पूर्वी विस्तार हो गया। इतना हम लोग जान लिए। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पीर पंजाल है और इसके कुछ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं, मैं बार बार मिटाता करता रहूंगा। पीर पंजाल के बारे में हमें समझना है। देखो, पीर पंजाल ये रहा पीर पंजाल पर्वत। इसे बोल दिया गया कि ये पीर पंजाल पर्वत है। तो ये जम्मू कश्मीर का लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय को कहा जाता है पीर पंजाल। तो यहां हमने ऐसे लिख दिया पीर पंजाल पर्वत। अब देखो, पीर पंजाल पर्वत में दर्रे हैं। पहला दर्रा, पहला दर्रा पीर पंजाल दर्रा, पास, पर्वतों के नीचे से रास्ता। पहला पास पीर पंजाल पास, दूसरा पास बनिहाल पास। पहला पीर पंजाल पास पश्चिम से पूरब के क्रम में, ऐसे को जो दिशाओं की बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो पीर पंजाल पर्वत में, लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत में ये पश्चिम से पूरब के क्रम में इस तरीके से दर्रे हैं। पीर पंजाल और बनिहाल पासेज ये जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, जिसके नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में जम्मू है। पीर पंजाल पर्वत को एकदम पूर्वी छोर पे जाओगे तो ये हल्का सा टच कर जाता है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश में भी एक दर्रा है। इस हिमाचल प्रदेश वाले दर्रे को रोहतांग पास कहते हैं। इस हिमाचल प्रदेश वाले दर्रे को रोहतांग पास कहते हैं। अब समझिएगा, लेसर हिमालय में 3 प्रमुख दर्रे, लेसर हिमालय के पीर पंजाल पर्वत में 2 जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, पीर पंजाल और बनिहाल। एक हिमाचल प्रदेश से टच कर जाता है, वो रोहतांग पास। समझना, पीर पंजाल या लेसर हिमालय के नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में जम्मू। तो हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साउथ में यहां जम्मू है, नॉर्थ में यहां कश्मीर या राजधानी श्रीनगर है। अच्छा देखो, कश्मीर डिवीजन में ही पड़ता है एक जगह बारामूला। तो जम्मू को बारामूला से जोड़ देता है पीर पंजाल दर्रा, जम्मू को श्रीनगर या कश्मीर से जोड़ देता है बनिहाल दर्रा। श्रीनगर या कश्मीर से जोड़ देता है बनिहाल दर्रा। अब समझिए, ये जो बनिहाल दर्रा दिख रहा है, इसी बनिहाल दर्रे में भारत की फेमस जवाहर सुरंग है, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग मतलब आपसे पूछा जाए प्रसिद्ध जवाहर सुरंग कौन से हिमालय में बनाई गई है, तो जवाब होगा लेसर हिमालय। कौन से पर्वत में बनाई गई है, जवाब होगा पीर पंजाल पर्वत। किसको किससे जोड़ती है, जम्मू को श्रीनगर या कश्मीर से जोड़ती है। कौन से दर्रे में बनाई गई है, बनिहाल दर्रे में बनाई गई। अगली इंटरेस्टिंग बात, भारत सरकार ने सभी हाईवे के नाम चेंज कर दिए हैं। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, कभी बता दिया जाएगा। उस हाईवे में ऐसा है कि जो हाईवे, जिस हाईवे की दिशा नॉर्थ से साउथ होगी, उस हाईवे को इंडिकेट किया जाएगा केवल सम संख्या में।
ऐसे कुछ इंडिकेट किया गया है। मतलब भारत में जो नॉर्थ से साउथ हाईवे जाएंगे उसे इंडिकेट किया जाएगा सम संख्या में, और ये संख्या ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेगी। दूसरा एक बात क्या कहा गया है हाईवे में जो चेंज किया गया है, जिन हाईवे की दिशा नॉर्थ से साउथ के अलावा ईस्ट से वेस्ट होगी उन हाईवे को इंडिकेट किया जाएगा विषम संख्याओं में से 1, 3, 5, 7, और उन हाईवे की नंबरिंग नॉर्थ से साउथ बढ़ेगी। मतलब सबसे नॉर्थ में जो जम्मू कश्मीर में हाईवे हो कोई 1 होगा, वहीं जम्मू कश्मीर के पास में 3 होगा, 5 ऐसे। तो भारत सरकार के इस नए क्राइटेरिया के अनुसार हुआ क्या, सारे हाईवे के नाम चेंज हो गए। अब भारत का जो सबसे लंबा हाईवे वो कश्मीर से शुरू होता है और डायरेक्ट कन्याकुमारी चला जाता है। पहले सबसे लंबा हाईवे आप सुनते होंगे नेशनल हाईवे 7 था जो बनारस से जाता था कन्याकुमारी, लेकिन अब हाईवे चेंज होने के नाते एक हाईवे निकलता है जो कश्मीर से निकलता है और कश्मीर से होते हुए बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग, पीरपंजाल पर्वत को क्रॉस करते हुए आया श्रीनगर, जम्मू से होते हुए पूरा भारत क्रॉस करते हुए चला जाता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और इस हाईवे का नाम नेशनल हाईवे 44 है, नेशनल हाईवे 44। तो आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है कौन से हिमालय को क्रॉस करता है? लेसर हिमालय, इसके साउथ में शिवालिक हिमालय, ग्रेट हिमालय को नहीं पार करता। ऐसा भी पूछा जा सकता है। कौन से दर्रे से जा रहा है, कौन से सुरंग से जा रहा है, किसको किससे जोड़ रहा है, ये भी पूछने वाली बातें हैं। तो इतनी बातें हो गई, हम पीरपंजाल देख लिए, बनिहाल दर्रा देख लिए, जवाहर सुरंग देख लिए। आगे बात आ जाए रोहतांग पे, तो इसे मैं मिटा रहा हूं, रोहतांग को अलग से समझ रहा हूं, नहीं तो यहां भोंच पोंछ हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी करो। देखो, लेसर हिमालय का हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है रोहतांग पास, रोहतांग पास ये मान लेते हैं ऐसे, ये हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है पीरपंजाल का, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन, अभी हमने यहां पीरपंजाल और बनिहाल दर्रे पढ़ा है। अब ये हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में हमें मिला एक दर्रा रोहतांग पास। अब समझो, रोहतांग पास के बगल से ही एक छोटा सा मंदिर है, कभी आप जाओगे तो वहां एक छोटा सा मंदिर मिलता है, वहीं बहुत कम हाइट होती है। हम लोग गए थे तो मंदिर मिला भी था, छोटा सा मंदिर है, एकदम झुक के आपको अंदर जाना होता है। इस मंदिर का नाम ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड। इसी मंदिर के अंदर से ही मंदिर बना दिया गया है, यहीं अंदर से ही एक नदी निकल जाती है, उस नदी का नाम ब्यास है, ब्यास नदी। इसका नाम ब्यास है, इसका ब्यास नदी। ब्यास नदी के बगल में ही एक जगह है आपका मनाली। इसी के साउथ में आएंगे तो कुल्लू भी है। सीधी बात, अगर जो आपको मनाली रोहतांग पास जाना है तो आप ब्यास नदी को ही फॉलो करके जाएंगे, दूसरा कोई चारा ही नहीं है, ट्रेन नहीं जाती अभी। तो मनाली कुल्लू इसी ब्यास नदी के तट पर है। तो देखो ध्यान से, इस मनाली में सेना का बहुत बड़ा कैंप है और सैनिक जब से 1962 का युद्ध हुआ चीन से, तब से ये मार्ग डेवलप कर दिया गया है और मनाली से रोहतांग पास होते हुए लद्दाख जाने का रास्ता है, लेह। ध्यान से समझिएगा, लेह जाने का रास्ता है। अगली इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, इस रोहतांग पास को पिछले साल अटल बिहारी की याद में इसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। अटल सुरंग करके इसकी लंबाई पूरे भारत में सबसे अधिक कर दी गई है। तो इस समय पूरे भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग है, जिसका पहला नाम क्या था, रोहतांग, रोहतांग पास। ये किसको किससे जोड़ता है, ये मनाली को लद्दाख या लेह से जोड़ देता है।
लेह से जोड़ देता है। लद्दाख में जगह आपका करगिल वाला रीजन, मनाली को लेह से जोड़ देता है, समझिएगा, मनाली को लेह से जोड़ देता है, लद्दाख से जोड़ देता है। और ये कौन से हिमालय में है? लेसर हिमालय में है, पीर पंजाल पर्वत में है। इतनी बात आपकी हो गई। अंतिम बात आप क्या कर सकते हैं? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के बगल में ब्यास कुंड है, वहीं से निकल जाती है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो सतलज की सहायक नदी है। आपने सुना होगा पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा रेलवे मार्ग बनाया जा रहा है, वो यहीं बनाया जा रहा है। बिलासपुर मनाली लेह लाइन, यहां साउथ में बिलासपुर है, हिमाचल प्रदेश में ही। बिलासपुर मनाली लेह लाइन, ये पूरे पर्वतों से बनाया जा रहा है। चेनाब नदी इसके नीचे से गुजरती है। ठीक, तो इतनी बातें हो गई। लगभग हमारा लेसर हिमालय का टॉपिक यहां तक रहा। इसके बाद अगर जो हम करना चाहें तो इसके बाद शिवालिक हिमालय बहुत ज्यादा है नहीं, तो शिवालिक हिमालय में हम ऐसे कर सकते हैं। अगर जो इसका जो सबसे सदर्न रीजन है ये शिवालिक हिमालय, यहां से लेके ये पूरा रीजन, इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई सबसे कम है। फुटप्रिंट रीजन इसे बोला जाता है, ये शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय में आप इसके नॉर्थ में देखेंगे तो इसके नॉर्थ में मिल जाएगा आपको MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसी में हमने देखा अभी जम्मू रीजन मिलेगा, दूनद्वार घाटियां मिलेंगी। इसके साउथ में देखेंगे तो मिल जाएगा HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो गंगा का मैदान, गेंगेटिक प्लेन। शिवालिक हिमालय मिलता है, एक नदी है पोटावार पाकिस्तान में, तो पोटावार बेसिन पाकिस्तान से ये शिवालिक हिमालय फैला है तीस्ता रिवर तक। लगभग 3500 किलोमीटर से ऊपर की इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ है। इसकी एवरेज हाइट 1500 मीटर के लगभग है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। ये फुटप्रिंट रीजन है या पिडमॉन्ट रीजन है। दूसरी बात, ये सेडिमेंट्री रॉक से बना है, अवसादी चट्टाने इसलिए ग्रेट हिमालय, जैसे मान लीजिए ग्रेट हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। यहां से नदियां निकलती हैं तो यहां अपना गाद जमा करती हैं, यहां से फिर निकलती हैं, यहां अपना गाद जमा करती हैं। तो सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक यहीं है, सबसे ज्यादा अवसादी चट्टाने यहीं है, फुटप्रिंट रीजन है। ये क्या है? ये तराई रीजन में भी आता है, तराई क्षेत्र में आता है। जनजातीय आवास क्षेत्र है, ये मिलता कहां है? ये रीजन ये मिलता है हिमाचल प्रदेश के कुछ रीजन में, नॉर्दर्न पंजाब और सदर्न जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, सदर्न उत्तराखंड और नॉर्दर्न यूपी, नॉर्दर्न बिहार, सदर्न सिक्किम और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, ये सारे रीजन में मिलता है। इन सारे रीजन में आपका ये हिमालय मिलता है। अगला शिवालिक हिमालय के बाद हम रीजनल हिमालय की अगर जो बात करें, क्षेत्रीय हिमालय का विभाजन इस तरीके से किया गया है। इसका भी पश्चिम से पूरब के क्रम में विभाजन है। इसे हम मैप के थ्रू ही देखेंगे। और देखो, ये मान लिया भारत का नक्शा, देखो ये रीजन भारत का नक्शा। देखो ध्यान से, यहां से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है और ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इसका नाम इंडस है, सिंधु नदी।
सिंधु नदी। उसके बाद देखो यहाँ राकस झील से भी एक नदी निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश होते हुए ये फिर पाकिस्तान चली जाती है, जाके मिल जाती है पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। इसका नाम सतलज, ये सतलज नदी। फिर से देखो जो विवाद वाला रीजन है, ये उत्तराखंड और नेपाल, ये मान लिया नेपाल और यही बीच दोनों की सीमा बनाते हुए एक नदी निकलती है, इसका नाम काली नदी। काली नदी निकली है, घाघरा शारदा, ये जाके गंगा में मिल गई, घाघरा में आके मिल जाती है शारदा, फिर ये जाके मिल जाती है गंगा में पटना के पास मिल जाती है। घाघरा छपरा के पास मिलती है, पटना के पास नहीं, छपरा में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ सिक्किम से निकल गई एक नदी जो बांग्लादेश में चली जाती है, गंगा से मिल जाती है, इसका नाम तीस्ता। नदियों को देखना ध्यान से, पूरब की तरफ जाओ और पूरब की तरफ, यहाँ एक नदी है दिहांग, यही आके हो जाती है ब्रह्मपुत्र। दिहांग रिवर यही आके हो जाती है ब्रह्मपुत्र। तो समझना ये डिवीजन पूरब से पश्चिम कहो या पश्चिम से पूरब है, पूछा भी गया एग्जाम में, ध्यान से समझना। तो सिंधु से सतलज के बीच में जितने हिमालय हो, ट्रांस हिमालय हो, ग्रेट हिमालय हो, लेसर हिमालय हो, कोई हिमालय हो, इन सभी हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। पिछली बार वाले बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, विश्व प्रसिद्ध करेवा निक्षेप निम्न में से कौन से हिमालय में मिलता है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको लगाना था कश्मीर हिमालय, क्योंकि ये सिंधु और सतलज के बीच में ही मिलता है। झेलम नदी, कश्मीर, ये पंजाब और कश्मीर हिमालय। फिर से देखो, सतलज और काली नदी के मध्य उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालय कहते हैं, उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट, काली और तीस्ता के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता और दिहांग के बीच हिमालय को असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। तो इतना आपका हिमालय वाला रीजन हुआ। हिमालय वाले रीजन में अब एक टॉपिक ये बचा, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। इस नॉर्थ ईस्ट हिमालय को आपको करा दिया जाएगा, अभी नहीं, अभी इतना पढ़िए, इसे रिवाइज कीजिए और आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो आज यहीं तक आपको जितनी बातें पढ़ाई गई उसे रिवाइज करते रहिए। इसमें से क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो भी आपको धीरे धीरे करके बताया ही जाएगा। बस आपका हिमालय वाले टॉपिक में नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन पूरा डिटेल में बचा है। तो एक लेक्चर ज्यादा देर का नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर पहले से बोर्ड पे बना देंगे, उसका आप लोकेशन देख लीजिएगा, लोकेशन ही है और पर्वतों पठारों को यहाँ लोकेशन ही जानना है। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता दी जाएंगी, बर्मा वगैरह का भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। कुछ लोग कह रहे थे कि जल्दी जल्दी किया जाए, तो कोशिश की जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई भी जाए। मैथ इंग्लिश का भी वीडियो अब धीरे धीरे पढ़ने लगेगा, लोग खाली हो रहे हैं तो देखा जाएगा। ठीक, आज यहीं तक, थैंक यू।